अगर मैं आपसे कहूं कि जिस जगह लोग लाखों रुपए खर्च करके सुकून लेने आते हैं, वहीं पहाड़ों के बीच एक ऐसा टाइम बम छिपा है जो आने वाले वर्षों में पूरे हिमालय की तस्वीर बदल सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? कल्पना कीजिए, एक तरफ बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के जंगल, ठंडी हवाएं और दूसरी तरफ सड़ते हुए हजारों टन कचरे के ढेर, जहां से जहरीला पानी जमीन में रिस रहा है। मीथेन गैस निकल रही है और बरसात के मौसम में ये कचरा सीधे नदियों तक पहुंच रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि शिमला और मनाली गंदे हो रहे हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन धीरे धीरे एक पर्यावरणीय आपदा की तरफ बढ़ रहे हैं? और अगर ऐसा है तो इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? सरकार, पर्यटक या फिर हम और आप? आज की इस रिपोर्ट में हम सरकारी दावों, ग्राउंड रियलिटी और वैज्ञानिक तथ्यों व विशेषज्ञों की राय के आधार पर इस पूरी तस्वीर को समझेंगे। शिमला, मनाली, धर्मशाला, मसूरी, नैनीताल ये सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है, ये पूरे हिमालय के बेहद संवेदनशील इकोसिस्टम का हिस्सा है। लेकिन पिछले 20 सालों में इन शहरों में पर्यटन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भारत सरकार के पर्यटन आंकड़ों के अनुसार हर साल करोड़ों पर्यटक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचते हैं। पर्यटक बढ़े, होटल बढ़ गए, गाड़ियां बढ़ गईं, प्लास्टिक बढ़ गया, लेकिन क्या वेस्ट मैनेजमेंट भी उसी रफ्तार से बढ़ा? और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। एक पर्यटक औसतन प्रतिदिन 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक ठोस कचरा पैदा कर सकता है। जब पीक सीजन में एक ही शहर में हजारों या लाखों पर्यटक पहुंच जाएं, तो कल्पना कीजिए हर दिन कितना कचरा पैदा होगा। इसमें शामिल होता है प्लास्टिक की बोतलें, खाने के पैकेट, डिस्पोजल कप, होटल का गीला कचरा, पैकेजिंग वेस्ट, निर्माण मलबा। समस्या केवल कचरा पैदा होने की नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है इसे पहाड़ों में सुरक्षित तरीके से निपटाना, इसका निवारण करना, क्योंकि यहाँ समतल मैदान तो है नहीं, जगह सीमित है और पर्यावरण जो है वो बेहद नाजुक है। शिमला के पास स्थित भरियाल वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट क्षेत्र कई वर्षों से कचरा प्रबंधन को लेकर के चर्चा में रहा है। स्थानीय लोगों ने समय समय पर दुर्गंध, लीचेट और प्रदूषण की शिकायतें उठाई। इसी तरह मनाली और कुल्लू क्षेत्र में भी पर्यटन के मौसम में कचरे का दबाव जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार स्थानीय प्रशासन को अस्थायी समाधान अपनाने पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं वैज्ञानिक खतरे की। जब मिश्रित कचरा खुले में जमा हो जाता है तो उससे निकलती है मीथेन गैस। हाँ, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम समय में कई गुना अधिक प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। और दूसरा खतरा जो है वो है लीचेट का। लीचेट क्या होता है? ये जहरीला तरल पदार्थ होता है जो बारिश के साथ कचरे में से रिस के आता है, मिट्टी और भूजल में जाकर के मिल जाता है। अगर यही पहाड़ी नालों और नदियों तक पहुंच जाए तो इसका असर क्या होगा? पूरे डाउन स्ट्रीम इलाकों तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। भाई, स्वच्छ भारत मिशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और विभिन्न नगर निगमों की योजनाओं के तहत डोर टू डोर कलेक्शन, सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग पर काम किया जा रहा है। यहाँ पे विशेषज्ञ ये कहते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती जो है वो नीति नहीं है, बल्कि उसका प्रभावी क्रियान्वयन है। भाई, आप उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं? कई पहाड़ी शहरों में भूमि की कमी है, बजट सीमित होता है, मौसमी पर्यटन होता है और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं जो कि मैनेजमेंट को और ज्यादा मुश्किल बना देती हैं। लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? अगर हम ईमानदारी से देखें तो शायद नहीं। हर साल लाखों पर्यटक जो हैं वो प्लास्टिक छोड़ करके वहां से लौट आते हैं। कई होटल अब भी कचरे की सही छटाई नहीं करते। स्थानीय निकायों के पास संसाधन सीमित होते हैं और नागरिकों की भागीदारी भी उतनी मजबूत नहीं दिखती है। यानी कि ये जो संकट है वो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम का है। अब बात कर लेते हैं समाधान की। विशेषज्ञ जिन उपायों पर जोर देते हैं वो ये है कि सोर्स का सेग्रीगेशन होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करना चाहिए, वेस्ट टू रिसोर्स मॉडल लाना चाहिए, होटल इंडस्ट्री की जवाबदेही होनी चाहिए, पर्यटकों पर सख्त जुर्माना लगाया जाए, स्थानीय समुदाय की भागीदारी हो, वैज्ञानिक लैंडफिल हो, कंपोस्टिंग तैयार की जाए और मटेरियल रिकवरी फैकल्टीज को बढ़ावा दिया जाए। शिमला, मनाली और पूरे हिमालय को बचाने की लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, सिर्फ पर्यटकों की भी जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर पहाड़ बीमार हो जाएंगे तो नदियां तो बीमार हो ही जाएंगी, जंगल भी और आखिरकार हम भी, क्योंकि प्रकृति हमें हर साल चेतावनी देती है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम इस बार सुनेंगे या फिर अगली बार पर्यावरणीय त्रासदी के आने का इंतजार करेंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें
कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जागरूकता भी समाधान का एक हिस्सा है। अगर आपको सही लगता हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।